आदेशा अनुसार जब तक कन्या वर के वाम भाग में नहीं बैठती है तब तक के लिए वो अभी भी कुमारी मानी जाएगी। सिंदूर पड़ जाने से विवाहिता नहीं। अब बात रही कन्या की वचन। कन्या का 7 वचन है। हमारे तिवारी जी के मुखार बिंद से होना चाहिए था, मैं बता देता हूँ। हाँ, कन्या वचन तिवारी जी को बोलना चाहिए था और वर का वचन मेरा होता है, लेकिन हम तो सब पारंगत है, हमारा रटा हुआ है, वो किताब नहीं देखना है दूल्हे। तो कन्या पहला वचन में वर से क्या निवेदन कर रही है? कन्या आपसे ये आर्गुमेंट कर रही है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, आपसे प्रार्थना कर रही है और ये कह रही कि तीर्थो वर्तो यज्ञो दापनं मेदा तुदीयम जगात कन्यां वचमम च प्रथमम। 7 में एक वचन भी हुआ है। कन्या ये कह रही है, मैं तो संस्कृत में बोल गया, अभी हिंदी बता रहा हूँ। कन्या आपसे ये अर्ज कर रही है कि हमारी आपके बीच मंडप में सकल पंच के साथ विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो हमारी 7 प्रतिज्ञा जो आपको स्वीकार करना है और तब मैं आपकी वचन को ही मैं स्वीकार करूंगी। तो पहला वचन में क्या कहा? तीर्थो व्रतो यज्ञोदापनम। हे स्वामी, आपको तीर्थ करना हो, व्रत करना हो, हवन यज्ञ करना हो, तो आप पहले हमसे राय लेंगे कि हमें वैष्णो देवी जाना है घूमने, देवघर जाना है घूमने। इसका एक प्लानिंग होगा आप दोनों के बीच। यह तीर्थ स्थान केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत सारा है, गंगा सागर वगैरह है। तो जहां भी जाना होगा तो आप अकेले नहीं जाएंगे। अरे घूम लियो अकेले, अब जब घूम लिए आज के बाद से है, ये अभी की बात हो रही है बेटा। ये अब जब आपको कहीं भी जाना होगा तीर्थ स्थान पे तो आप अपनी अर्धांगिनी के साथ जाएंगे, कोई पर नारी के साथ नहीं जाएंगे। जो घूमना था वो घूम लिए। आज से आप पर ये 144 लागू हो रहा है और इस नियम को पालन करना है। दूसरी वचन बेटा, कन्या का दूसरी वचन, हव कव प्रदानश्च मेदा तुदीयम जगात कन्यांग वचमम च द्वितीयम। दूसरा वचन में कन्या आपसे कर रही है, खीर बनाना हो तो हमसे राय करें। खीर बनाने के बाद हम लोग हवन कराते हैं खीर से, वो विशेष पूजा में होता है, विशेष यज्ञ में होता है। और वही खीर से कब प्रदान से हव और कव्य, उसी खीर से पिंडदान करना हो स्वामीनाथ, तो आप अकेले नहीं करेंगे। जिस तरह हम दोनों मिलकर विवाह का कार्य संपन्न किया हूँ, उसी प्रकार से ये कार्य आपको संपन्न करना होगा और हमसे विचार भी करना होगा। कन्या का तीसरा वचन बेटा, आयश्च गमनं मम सौख्यं प्रतिपाले जगात कन्यां वचमं च तृतीयम। तीसरा वचन में कन्या आपसे कह रही है कि स्वामीनाथ, अब तक जो आप कुछ कमाए अपने मन से खर्चा किया, लेकिन आज के बाद से आपकी जो भी कमाई होगी वो कमा के आप हमें देंगे। ये ज्योति को कमा के देना होगा। पिता माता तो आपके है ही है, लेकिन आज से आपके कमाई में ज्योति का एक अधिकार हो गया पत्नी बनने के नाते। नंबर 1, अब आयश्च आय आपने दिया, अब करी बेश गमनं मम सौख्यं प्रतिपाले, आपके कमाए हुए राशि को ये संजो के रखेगी और उस राशि में से मान लिया कन्या को श्रृंगार का सामान लेना होगा, कोई साड़ी इनको पसंद आ जाए वो लेना होगा, कोई जेवर इनको पसंद आ जाए वो लेना होगा। तो ये आपसे आग्रह करेंगी, आपसे एक निवेदन करेंगी, आपसे प्रार्थना करेंगी, स्वामीनाथ पतिदेव, हमको सोने का एक अंगूठी खरीदना, या रिंग खरीदना, या छल्ला खरीदना, जो भी ये नहीं वे कोई वस्त्र खरीदना हो, आपकी अनुमोदित होगी। आपने कहा कहेंगे कि ठीक है भाई, क्या 25,000 20,000 50,000 जो लगेगा ले लो, जाके ले लो। तो आप व्रत के लिए इनको आदेश दीजिए, कमाया वो तो पैसा आप ही का है, लेकिन आपसे ये आदेश लेंगे और आप आदेश देंगे, वो कार्यक्रम संपन्न होगी। ये कन्या का तीसरा वचन। कन्या का चौथा वचन आ रहा है, हाटकन बाटकन च सखीनां वस्त्रभूषणानां मेदा तुदीयम जगात कन्यां वचमं च चतुर्थकम। हे स्वामीनाथ, आपको हाट जाना हो, आपको बाजार जाना हो, आपको मेला देखने जाना हो, आपको सिनेमा देखने जाना हो, बाइस्कोप देखने जाना हो, आपको जहां भी जाना है आप जा सकते हैं।
लेकिन कोई गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाना है। कोई फ्रेंड अगर आप रखे हुए होंगे हमसे छिपा के, तो वो मैं कदापि अलाउ नहीं करूंगी। आज से अधिकार मेरा है। आप जहां जाएंगे आपके साथ मैं भी साथ चलूंगी और सारे कार्यक्रम को मैं संपन्न करूंगी। कन्या का 5वां वचन, हेमका घोटका चैव रत्नानि बिभ्राणि च वापी गुप्तराकादि ममाज्ञा प्रतिपाले जगात कन्यां बचमं च। पंचमम षष्ठकम, छठा वचन में हेमका घोटका चैव, अपने जीवन काल में पशु और पक्षी, हो सकता है इनको तोता पालने की शौक हो, कोई शार्दुल पालने की शौक हो, कोई पक्षी हो, चाहे जानवर में गौ माता हो गई, गाय भी की शौक हो कि नहीं घर में हमें गाय पाले, तो इन सब में जो व्यय होगी और जो चीज हम लोग चूज करेंगे वो हम आपसे राय करेंगे। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और राय कर करके उस कार्यक्रम में जो व्यय होगा हम लोग दोनों मिलके करेंगे। कन्या का छठा वचन है, वस्त्रादि विभूषितम मया देव्या रत्नानि बिभ्राणि च वापी गुप्तराकादि ममाज्ञा प्रतिपाले। स्वर्ण खरीदना हो, रत्न खरीदना हो, हीरा पन्ना पोखराज मोती जो भी खरीदना हो, और उसके बाद कमाई का एक मूल कर्तव्य होता है कहीं भूमि खरीदना, जमीन ले लेना। तो जमीन भी जो आप लेंगे, अब तो लाख से बात होता था एक जमाने में, अब करोड़ का बात होता है। अब कोई भी जमीन 80, 90, 50, 60, 70 से कम मिलता नहीं है। तो इन शब्दों का जो तालमेल है हमारे आपके बीच में होगी, हमारी पसंद होगी, जगह को हम देखेंगे उसमें क्या पैसा खर्च हो रहा है, वो दोनों हम लोग राय करेंगे और जमीन हम लोग लेंगे। लेने के बाद बेटा वास्तु शास्त्र को फॉलो करना होगा। तो वास्तु शास्त्र का मतलब होता है जमीन के किस भाग में क्या बनना चाहिए। आजकल के लोग 90% लोग घर से सुखी नहीं है। हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ एक लाचारी, रोग, बड़ बीमारी लगा हुआ है, अनर्गल खर्चा, बेवजह का खर्चा, उसका सारा दोष का भागी है आप वास्तु को फॉलो नहीं कर रही हैं। आप वास्तु के मुताबिक चलाइएगा, घर बनाइएगा तो जीवन पर्यंत मेरा चैलेंज है, आप सुख में रहिएगा। तो अब सुनिए कैसे गृह निर्माण होगा। जमीन ले लिया, पहले तो हम लोग भूमि पूजन उसमें कराते हैं, ग्राम पूजन, तो वो होता है भंडार कोण में। उसके पहले देवता का निर्माण करना हो, मंदिर बनाना हो तो ईशान कोण में। ईशान कोण का मतलब हुआ उत्तर और पूरब का कोना, और भंडार कोण का मतलब हुआ पश्चिम और उत्तर का कोना। उसके बाद देखिए नैऋत्य कोण हो गया, इधर पश्चिम और दक्षिण का कोना। नैऋत्य कोण में गृह स्वामी का बेडरूम होना चाहिए, जो आपके घर में है। प्रेम बाबू का भी है, रंजन का भी है, दीपक का भी है। बेडरूम शयन कक्ष बहुत बढ़िया जगह पे है। और चले आइए लास्ट चौथा स्थान, किचन, रसोई घर। रसोई घर उत्तर और पूरब का, दक्षिण और पूरब का कोना होना चाहिए, जहां आप किचन बनवाइए। जीवन भर आप खुश में रहिएगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी बेटा, ये मेरी दावा है मेरा। और केंद्र में मंदिर हो, कुआं हो, तालाब हो, बगीचा लगवाइए, गार्डन का शौक है, तरह तरह का पौधा वौधा लगवाइए, ये सब कीजिए। ये कन्या का छठा वचन आपके समक्ष। अब लास्ट एक वचन है 7वां वचन। उसमें कन्या आपसे क्या कहती है कि देशांतरेवा पुरुषांतरेवा मेदा तुदीयम स्त्री जाति रूपम समन वृत्ते। कन्या लास्ट में कह रही कि हे स्वामीनाथ, आपको देश और विदेश जहां भी जाना है आप जा सकते हैं, मैं आपको जाने के लिए रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात के लिए आपको याद दिलाऊंगी, आप देश विदेश जाएंगे, सुंदरता का कोई और छोर नहीं है, एजुकेशन का कोई और छोर नहीं है, बुद्धि विद्या दिमाग इस सबका कोई बंटवारा नहीं कर सकता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। आप जितना पढ़िए उतने मथन कीजिए, उतने ही ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो कन्या ये कर रही है कि आप विदेश अगर जाएंगे, हो सकता है हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी कन्या मिल जाए, आपको कुमारी कन्या मिल जाए, हमसे सुंदर मिल जाए, हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, हर चीज में हमसे तेज हो। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या डिसीजन लेंगे, आपका क्या विचार होगा। कन्या कहती है कि उम्र के मुताबिक अगर ये बाल उजला है तो दादी के रूप में देखिए आप उनको,
दादी का ही बाल उजला होगा भाई, या बड़ी माँ हो, काला बाल है तो माँ हो, बहन हो, भाभी हो, ये सब रिश्ता। तो कन्या ये कह रही कि आप जो पढ़ाई पर नारी के साथ जो आप बात विचार व्यवहार करेंगे, वो व्यवहार में एक सरलता होना चाहिए और कुमारी कन्या को गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए। काश ये हमारी पत्नी होती, ऐसा मन में भावना नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कन्या आपसे ये शपथ ग्रहण करा रही है कि इन सब बातों पे आप ध्यान रखेंगे। जीवन पर्यंत मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेवक हूँ। समय अनुसार आपका मैं सेवा करूंगी और समय पड़ेगा तो आपको भी हमारा सेवा करना होगा। आदान और प्रदान स्त्री पुरुष का एक अन्योन्याश्रित संबंध बेटा बहुत जटिल संबंध है, जो तोड़ने से भी नहीं टूटता है। हम लोग गठबंधन इसलिए कराते हैं कि गठबंधन कभी खुले नहीं। आप लोग का प्रेम प्यार अजर अमर रहे। तो ये कन्या 7 वचन आपके समक्ष रखी है। सब वचन हमारे हिसाब से मानने योग्य है, कोई वचन मानने लायक नहीं है या कुछ उसमें हम लोग संशोधन भी नहीं कर सकते हैं। 7 वचन अगर है तो है।